अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 800 पॉइंट प्लस बन रही। KC 100 इंडेक्स 64,718 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 765 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड वॉल्यूम्स लग जाते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो KC 100 इंडेक्स के ये ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स भी है, ठीक है, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया। ऑल्दो KC ऑल के हमने इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स लगते हुए देखे हैं, स्टिल 1.3 बिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जिसकी KC ऑल में हुआ, जिसकी वैल्यू 37 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स, आउटस्टैंडिंग मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट काफ़ी रोलर कोस्टर परफॉर्म करती रही। पहले 1000 पॉइंट प्लस फिर माइनस हो गई मार्केट, और एट द एंड फिर 800 पॉइंट प्लस बन रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, कल आपको काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड कर दिया था कि कल अगर मार्केट बढ़ती है तो एक बार ज़रूर बेचे, ठीक है, क्योंकि आपको वही माल वापसी नीचे मिलेगा ज़रूर। ये बात मैंने वाजे कल की वीडियो में कही थी। इतने दिन से मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन कल के दिन खास कही ये बात कि अब मार्केट में एक बार ज़रूर बेचिएगा। खाली आप पूरा नहीं बेच सकते, आधा बेचे, आधा नहीं बेच सकते तो उसका आधा बेचे, लेकिन बेचिएगा ज़रूर। ये मेरे अल्फाज है कल की वीडियो के। और आप देख लीजिए आज मार्केट में मैंने आपको एक बात क्या बोली कि उस वो माल आपको यकीनन नीचे मिलेगा, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें नीचे भी मिला। तो एनीवेज मार्केट ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दी। हमारे जितने भी शेयर्स थे तकरीबन उन्होंने अपना टारगेट्स हिट किया। आपको PSO दिया था, याद होगा, 177 के करीब, आज 204 हो गया विद इन लाइक 4-5 डेज। फ्राइडे के दिन ही इसकी बाई कॉल दी थी गालिबा। तो जितने भी स्टॉक्स हो जाते हैं, PPL हमने दिया आपको, जितने भी स्टॉक्स हो जाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, उन्होंने अपने बड़े टारगेट हिट किए। जो आपको स्विंग ट्रेड्स के लिए दिए, उन्होंने तो अपने टारगेट्स हिट भी किए। अच्छा, उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन टॉप एक्टिव के इलेक्ट्रिक रहा, जो कि तकरीबन 13.25% के साथ पॉजिटिव बंद रहा। 246 मिलियन का काम खाली के इलेक्ट्रिक में, वहाँ पे सिनर्जी में तकरीबन 100 मिलियन के करीब का काम हुआ। हेस्कॉन में 60 मिलियन, WTL में 59, PTC में 43 मिलियन, पेल में 42 मिलियन का काम हुआ, अपर लॉक लगा। पेल की हमने आपको बोला था इसको यहाँ पे जमा करना चाहिए, कल की वीडियो में भी कहा था कि इसकी एनालिसिस अपनी जगह इंटैक्ट है। तो अल्लाह का शुक्र आज उसने अपना टारगेट हिट कर लिया। अगले दिन तो नहीं किया, लेकिन मतलब आप समझ लीजिए जैसे आज कॉल दी पेल की, तो उसने परसों टारगेट हिट कर दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पेल ने भी हमारा टारगेट हिट किया। हम नेटवर्क हो जाता है। फिर TPL भी आज अपर लॉक रहा। SHGC 59 पैसे प्लस, या यूनिटी 44 पैसे प्लस बन रहा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है, जैसे कि आपका जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की इलेक्ट्रिक हो जाता है, बिलाल फाइबर्स, अल शही कॉर्पोरेशन अपर लॉक, दाऊद इक्विटीज में ज़बरदस्त वॉल्यूम प्लस गेन। फिर एग्रीटेक अपर लॉक, TPL ट्रैकर्स ज़बरदस्त बढ़ा, TPL कॉर्पोरेशन भी ज़बरदस्त बढ़ा। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे कुछ लिक्विड भी है, जैसे कि यूनिकेप मुदारबा और सेरेटो स्पिनिंग मिल। बाकी तो मोस्टली सब लिक्विड ही हो जाते हैं। जहाँ पे बात कर लेते हैं आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो बैंक अल हबीब का सबसे पहले नंबर पे रहा, और दूसरे नंबर पे जो था वो मारी पेट्रोलियम रहा। मारी पेट्रोलियम ने इन चंद दिनों में आउटस्टैंडिंग जो है वो रिटर्न्स शो किए हैं, और आज ये 2000 के ऊपर चला गया। फिर मीज़ान बैंक, TSO, HBL, बैंक अल फला, MCD, एंग्रो फर्टिलाइजर, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की इलेक्ट्रिक पैकेजेस सर्विस, और ये संस्कृत हो जाते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे हपको सिस्टम्स, OGDC, लकी सीमेंट, मिल्लर ट्रैक्टर, पॉल, NATF, SNGP, PSEL, TRG हो जाता है। उसके अलावा ILP, PPL, BOP, एंग्रो, UBL, और ये चंस्क्रिप्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाते हैं आज की मार्केट का ओवरव्यू। उसके अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट के हाल से बात करते हैं तो जो कमोडिटीज़ के हाल से बात की जाए तो क्रूड ऑयल के अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट हम देख रहे हैं, जो कि हमारी मईशत के लिए बहुत पॉजिटिव है, और मईशत के लिए पॉजिटिव है तो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी पॉजिटिव है। तो जो न्यूज़ है वो तो पाइल अप होती जा रही है, गुड न्यूज़ इज। एनीवेज कमोडिटीज़ को देखा जाए तो इस वक्त क्रूड ऑयल $69.94 के पास है, 56 सेंट पॉजिटिव है। कल बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात की जाए तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 132 पॉइंट नेगेटिव रही, जहां यूरोपियन मार्केट्स में आज हम थोड़ा प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट ने कैसी मूवमेंट दिखाई। तो ओवरऑल एक ज़बरदस्त कैंडल, ठीक है, एक हेल्दी कैंडल विद हेल्दी वॉल्यूम, 750 मिलियन का काम, मतलब 75 करोड़ का काम हुआ, जो कि जहाँ तक मेरा चार्ट एक्सटेंड हो रहा है उसमें तो ये हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स है KC 100 इंडेक्स के।
ठीक है। ऑल्दो केसी ऑल में हमने स्टिल इससे थोड़े और ज़्यादा देखे हैं, लेकिन केसी 100 इंडेक्स के तो ये हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स है। अब जल्दी से हम शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स को देख लेते हैं, फिर अपने बाई कॉल की तरफ भी चलेंगे। अच्छा, इस वक्त अगर बात करते हैं केसी 100 इंडेक्स की, तो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो आज का हाई ही रहेगा। मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, जिसमें मार्केट आइटम्स को स्विच करते करते चल रही है। अभी अगर बात करते हैं तो केसी 100 इंडेक्स का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल आज का ही हाई रहेगा। जैसे हम देखेंगे मार्केट आज के हाई को ब्रेक करेगा, जो कि बनता है 64,950 का लेवल, 950 से 65,000 का लेवल, ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा। इमीडिएट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम आगे इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, फिर तो हम मार्केट के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे, जिसमें जो अगला लेवल मार्केट का आएगा या फॉलोइंग जो लेवल होगा वो होगा 65,250, 65,500 से 550 और फिर 66,000 का राउंड लेवल। तो ये हो जाता है मार्केट के लिए सपोर्ट, बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल पे मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल मौजूद है 64,600 का पहला सपोर्ट लेवल मौजूद है, फिर 64,300 या 270 का, और उसके बाद फाइनली 64,000 का राउंड लेवल। तो ये मार्केट के लेवल्स हैं। मार्केट के हवाले से बात की जाए, मार्केट अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट बहुत ही अच्छी मार्केट आइटम्स को शिफ्ट करते करते चल रही है, ठीक है ना। जैसे हम देखा आज बीच में ऑयल एंड गैस को चलाया, तो आज ओजीडीसी पीपीएल को रोक कर रखा, ठीक है ना। और फिर आपका जो दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स है उन्होंने आज मार्केट को लीड किया, ठीक है। ऑलरेडी बैंकिंग स्टॉक्स इतने ही अंडर वैल्यूड है, स्पेशली अगर हम कंपेयर करें बाहर के ममालिक से, तो बाहर जहां बैंकिंग स्टॉक्स को 17 या 20 इवन 30 की वैल्यूएशन भी मिल रही होती है, पीई रेशो, हमारे यहाँ वहीं पे 5 6 या 7 है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान को तो हम बाहर के मुल्क से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ एक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। उसके अलावा भी अगर बात करते हैं तो एक से एक स्टॉक है जो कि अभी भी इतना अंडर वैल्यूड है, अभी भी इतना अट्रैक्टिव है, ठीक है, कि उनके अंदर अभी भी मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। एनीवेज, मार्केट अच्छी है, जब तक 64,000 के ऊपर ऊपर है तो मार्केट तो आपकी सेफ ही है। 64,000 को ब्रेक करेगी तो फिर थोड़ा हम प्रेशर आते हुए देखेंगे। जब तक 64,000 के ऊपर है मार्केट इज इन द सेफ जोन। तो बहरहाल ये तो हो गया कुछ मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। आपको याद होगा जैसे हर कुछ टाइम में मैं कोई ना कोई ऐसा स्क्रिप्ट लाता हूँ जो कि आपको अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है ना। और अल्लाह का शुक्र अभी तक जैसे भी जितने भी ऐसे स्टॉक्स दिए उन्होंने सब ने ही अपने टारगेट हिट किया, मतलब 100% एक्यूरेसी। कुछ स्टॉक्स के मैं नाम लूँ तो टावलर्स हमारी बाय कॉल थी, फिर आपकी थी जिससे टावलर ने 50% का गेन दिया। उसके बाद आपका हमने फैसल बैंक दिया था, गरीबवाल सीमेंट मोर देन 50% गेन, और अभी रिसेंटली हफ्ता 2 हफ्ता पहले आपको शाह मुराद दिया 200 रुपये पे, 204 या 205 पे, ऑल्दो वो ऑल टाइम हाई पे था, स्टिल हमने उसकी बाय कॉल दी और अभी वो मोर देन 30% का गेन दिखा रहा है। अब जो मैं अपना अगला स्क्रिप्ट दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, वो है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग छोटा आइटम, और वो बनता है रोशन पैकेजेस लिमिटेड, ठीक है। पहले पूरी एनालिसिस सुन लीजिएगा, ऐसा नहीं खाली नाम सुना और लेकर भाग गए, ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस है, क्योंकि पैसा भी आपका है, ठीक है, प्रॉफिट होगा उसमें भी आपका है डेफिनेटली, ना ही आपके प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है ना ही आपके लॉस में मेरा कोई हिस्सा है। तो अपनी एनालिसिस भी पूरी कीजिएगा। मैं आपको अपना व्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर डेली टाइम या एक पहले सबसे पहले हम थोड़ा बड़ा व्यू ले लेते हैं। मैं आ जाता हूँ मंथली के चार्ट पे। मंथली के चार्ट पे मैं आ जाऊँ तो इस वक्त रोशन पैकेजेस जो है वो 15 रुपये, गालिबन इसकी जो एवरेज भी है वो 43 पैसे पे भी है, 15.43 के पास, ठीक है। और ये इस वक्त बे इंतहा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसकी जो बुक वैल्यू बनती है वो बनती है 51 रुपीज़ 55 पैसा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 2023 के 4 क्वार्टर्स का। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने अभी रिसेंटली डिविडेंड भी पे किया ईयर एंड पे, तो एक अच्छा आइटम, मतलब डिविडेंड भी देता रहता है। इन द पास भी आप देखेंगे डिविडेंड और बोनस ये देने वाला आइटम है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जब मार्केट 2021 में मार्केट ने जब हाई लगाया था 48,900 के पास, उस वक्त ये 30 रुपये के ऊपर था। और अगर आप मजीद पीछे चले जाए दिसंबर 2020 में तो उस वक्त इसका रेट था 47 रुपीज़। और उस वक्त की अर्निंग को अगर आप आज की अर्निंग से कंपेयर करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आज की अर्निंग वो जब ये 40-50 रुपये था ना उसके बराबर ही है तकरीबन।
वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो रिसेंटली मंथली बेसिस पे हमने इसके अंदर रिकॉर्ड वॉल्यूम्स लगते हुए देखे, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स। और जब कभी नीचे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे तो आप एक बात समझ जाइए, एक बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। एनीवेज, अभी इसका थोड़ा मैं इसके लेवल्स निकाल कर अगर बताऊँ तो देखिए, रिसेंटली मैं वीकली इस वक्त चार्ट पे आ चुका हूँ थोड़ा वाजे निकालने के लिए। सबसे पहले तो आप एक ये चीज़ देखें, आप देखेंगे जब जून 2021 को इसने जुलाई, बेसिकली जुलाई 5 जुलाई का जो हफ्ता था, उसने इसने एक हाई लगाया 37 रुपीज़ 49 पैसा। ये हाई लगाने के बाद ये एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, एक लोअर लोज और लोअर हाइज के उसमें ट्रेंड में आया। मतलब जो लो ये लगाता था वो प्रीवियस लो से बेसिकली आपका नीचे होता था, तो एक डाउन ट्रेंड में था। और फिर अब हमने देखा है कि अब जो है ये रिसेंटली अब ये हायर हाई के सिचुएशन में आ गया, मतलब कि अब ये एक अप ट्रेंड में आ चुका है। अब ये वीकली बेसिस पे एक अप ट्रेंड में आ चुका है, मतलब जो मीडियम टर्म व्यू है इसका, अब वो एक बुलिश व्यू है, अब वो एक अप ट्रेंड, अब ये हायर हाई मार रहा है, ठीक है ना। आप खाली देखें, अब मैं आपको इसके लेवल्स खाली निकाल के दिखाऊंगा। तो इसने एक हाई लगाया था 37 रुपये 50 पैसे का तकरीबन 2021 में, और उसके बाद इसने गिरावट की और एक लो लगाया 8 रुपये 62 पैसे का। और अभी जो है ये अपने पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल के पास चल रहा है, जो कि बनता है 15 रुपये 43 पैसे, और ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। एक बात याद रखें, जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट करे तो बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि एक बात याद रखें, जब तक आपका वो रेजिस्टेंस लेवल हिट होता रहेगा ना, एक स्टॉक आपका बार बार रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इवेंचुअली वीक हो जाएगा, और इवेंचुअली जो है वो स्टॉक उसको ब्रेक कर देगा, और फिर जो है उसके अंदर एक जो रैली आएगी वो बड़ी खतरनाक वाली रैली आएगी, ठीक है। तो 15 रुपये 43 पैसे एक इंपॉर्टेंट वीकली लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इसका जो अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वीकली बेसिस पे वो होगा 19 रुपये 65 पैसे, 23 रुपये और 26 रुपये 46 पैसे, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, कि ये 26 रुपये 46 पैसे पे भी रुके, ये इसके बाद अगर 40 रुपये भी चला जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हम इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट्स एकदम नहीं रखेंगे, हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे लेवल्स, ठीक है। अगर मैं पहला लेवल भी बताऊं इसका, तो वो पहला लेवल ही जो 19 रुपये 65 पैसे का है वो करंट रेट से 27% ऊपर है, मतलब 27% का पहला लेवल, दूसरा लेवल 50% का, और जो तीसरा लेवल है वही 70% का है, ठीक है ना। तो एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म के हवाले से आपको दिखाऊं तो इस वक्त ये कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आवली चार्ट को कंसोलिडेट कर रहा है 14.5 से लेकर तकरीबन 15 रुपये 60 70 पैसे तक, ठीक है। अब जैसे ही एक मूवमेंट देगा, जैसे ये ब्रेकआउट देगा हाई साइड की तरफ, हम इसके अंदर एक बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं, जो इसको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। इसके मैं आपको लेवल्स भी अभी दे देता हूँ। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस आप 14.5 का लगा सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस, 14 रुपये 40 पैसे चाहे तो आप आवरली बेसिस पे लगा सकते हैं। और इसके टारगेट्स क्या होंगे, सबसे पहला जो लेवल आ रहा है इमीडिएटली वो आ रहा है 16 रुपये 20 पैसे का इमीडिएट लेवल है। उसके बाद आएगा 17 रुपये, ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, 17 रुपये का आपका अगला लेवल होगा। उसके बाद 18 रुपये, और फिर 19 रुपये 60 पैसे, ये आपके शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं। और जो बिग लेवल्स है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। तो ये बहुत ही पोटेंशियल वाला स्टॉक है। हम देख रहे हैं कि कई रोज से, मतलब पूरे नवंबर के महीने में, ठीक है, नवंबर जब स्टार्ट हुआ था तो वो इसी रेट के पास था, तो पूरे नवंबर में इसने कंसोलिडेट किया। अब जितनी लंबी कंसोलिडेशन होती है उतनी लंबी मूवमेंट आएगी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब कभी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है ना, तो जितनी भी मूविंग एवरेजेस होती है वो एक साथ आ जाती है। आप देखेंगे ना, अगर यहाँ पे 21 डे की मूविंग एवरेज 9 दिन 50 दिन 100 दिन की लगाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि जितनी भी मूविंग एवरेजेस है ना वो बिल्कुल ही करीब आ गई होंगी। और एक बात याद रखिए, जब कभी मूविंग एवरेजेस बहुत करीब आ जाए तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली होती है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा रिस्क है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, और उम्मीद तो ये कि ये स्टॉप लॉस इंशाल्लाह हिट नहीं करेगा, और यहाँ पे जो चांसेस है ना वो हाई साइड का काफ़ी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं रिस्क क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले कि हमें कभी भी, ये रूल है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, सारा पैसा नहीं डालना, बहुत थोड़ा सा पैसा, इतना पैसा जो आप बियर कर सके लॉस का, ठीक है ना। तीसरा ये कि इसमें थोड़ा बेहतर है कि मीडियम टर्म व्यू के साथ बैठे। यहाँ से अगर आप 3 या 4 महीने के व्यू के साथ बैठते हैं इवन, इंशाल्लाह ये जो टारगेट्स है ये वाले 16 17 18 ये तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हिट कर देंगे। लेकिन जो ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए बैठा हुआ है तो वो अपने जो है थोड़ा टाइम 3 या 4 महीने के लिए वो बैठ सकता है। स्टॉप लॉस 14.5 रुपये ही रहेगा, इसी स्टॉप लॉस के साथ आपने इसमें काम करना है, और इंशाल्लाह ये जो है हायर लेवल्स के लिए रेडी है, ठीक है ना। मैंने आपको इसके लेवल्स भी बता दिए। एनीवेज,
वही बात है, ये मेरी एनालिसिस है। मैंने अगर ये बाय कॉल दी है, मतलब बाय कॉल तो मैं नहीं कहता, जो मैंने ये एनालिसिस की है आपको पूरा इसके रीजंस दिए हैं कि मैं किस किस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी एक्सपीरियंस जो होता है उसको देखकर ही बता रहा हूँ। इसका एक तो फिबोनाची वाइज हो गया, फिर आपका कंसोलिडेशन हो गया, और ये वैसे भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो प्रॉपर मैंने आपको रीजंस दिए, ठीक है ना। वही बात है, आखिर में पैसा आपका है, ना ही मुझे आपके प्रॉफिट से कोई फ़ायदा होगा, ना ही आपके लॉस से मेरा कोई फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो कोशिश यही करनी है कि रिस्क को मैनेज करते हुए चलेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप रिस्क को मैनेज करेंगे तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।